कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। तुमने तो कहा था तुम मुझे अब कॉल नहीं करोगे। आई नो मैंने कहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। देखो उन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है, आई एम सॉरी। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुमसे उतनी ही तंग है जितने हम सब हैं। तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो ताकि हम सबको सुकून मिले। मैं सब कुछ बदल रहा हूँ ना आयरा, तुम यकीन करो मैं कल से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं सोबर हो गया हूँ और मैं तो खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी इस सबसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझ पर एक एहसान करो, तुम मुझसे दूर रहो, देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देखो मुझे आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। ये सब कुछ फारिया ने किया है, मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। प्लीज बस कर दो यार। अच्छा लिसन, मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब की हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की फीलिंग्स क्या, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। जो मर्जी है करो यार। कैंडिड ना कुछ कोई आपस में जल्दी आओ, इमरजेंसी है, प्रॉब्लम हो गई एक। क्या हुआ, खैरियत? आओ तो सही। क्या हुआ, खैरियत? किसी को कुछ हो गया? एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है? चल के बताता हूँ। मैंने कुछ जरूरी बात करनी है आप सबसे। कौन सी बात? करूं? मैंने फैसला कर लिया है, मैं आयरा से शादी कर रहा हूं, बस। और मैं चाहता हूं हम सब एक साथ आयरा के घर जाएं, उसके घर वालों से उसका रिश्ता मांगें। होश में हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है और आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो फिर कोई और बाप ढूंढ लो, मैं नहीं चलूंगा। ओके मामा, चलें ढूंढने। बकवास मत करो। एंड आई डोंट गेट इट। वहां जाने का क्या फायदा जब वो लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं करती? अरे उसकी पसंद की बात कहां से आ गई? हमें ही नहीं पसंद है वो। काम यार, अपने जहन से ये बात निकाल लो। आप सुन नहीं रहे हैं? मैं फैसला कर चुका हूं। और मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मामा, आप मेरे साथ चल रही हैं, ठीक है ना? आई एम सॉरी। पहली बात तो ये कि वो लड़की कह चुकी है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। और दूसरी बात, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, वो लोग हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहां जाके रिश्ता मांगू। आप लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग चाहते हैं जैसी जिंदगी आपने गुजारी है वैसी मैं ही गुजारूं। खुद तो सीधे मुंह एक दूसरे से बात करते नहीं है। अब जब मैंने किसी को पसंद कर लिया, दोनों मेरे खिलाफ हो गए। इतने बड़े नहीं हो कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ डिस्कस करो। औकात में रहो तुम।
आप दोनों आखिरी दफा सोच लें, आप लोग चल रहे हैं या नहीं। नहीं। I knew it. मुझे पता था ये नौबत आएगी। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं चल रहे तो मैं सुबह ही सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस को चैरिटी में दे दूंगा। सुबह तक का टाइम है, आराम से सोच लें। ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं कर सकता हूं, बिजनेस मेरे नाम पर है। मैं वकील से भी बात कर चुका हूं। हम सुबह 11 बजे जाएंगे। I'll see you. ओह, इश्तियाक कह रहा है कि उसके पेरेंट्स मंगनी का इवेंट भी करना चाह रहे हैं और बाहर से कजिन भी आ रहे हैं उसके। That'll be nice. हेलो। तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? कुछ नहीं। फाइनली कामयार की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक गॉड। एग्जैक्टली। इसी बात का डर है मुझे। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है, वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। I mean, that's true. आयरा, आयरा, कामयार के पेरेंट्स आए हैं। क्यों? नीचे आओ, पापा बुला रहे हैं, जल्दी करो। अरे माशाल्लाह बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बेटे, आओ बैठो। बेटा, ये शख्स जबरदस्ती अपने माँ बाप को अपने साथ यहां लाया है, हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। मेरी निगाह में ये शख्स बहुत ही मगरूर और इमैच्योर टाइप का लड़का है। समझ नहीं आता ज्यादा इमैच्योर है या ज्यादा मगरूर है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत के बावजूद अगर तुम हां कहोगी तो अफसोस तो होगा, लेकिन कोई एतराज नहीं होगा। और अगर तुम इनकार कर दोगी ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं समझा चुका हूं उनको। तुमने सिर्फ हाँ कहनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पापा, मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्या गलत किया मैंने? तुम्हें मेरे तरीके से एतराज था ना? फैमिली को लेकर आया हूं मैं। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों जाए? गलती क्या है मेरी? ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुनी नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की। कौन हो तुम? करते क्या हो? अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा के तो देखो तुम्हारी औकात क्या है। और हां, अपने आप को ये जो चेयरमैन कंपनी का कहते हो ना,
कभी कंपनी में जाकर देखा भी है? जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी, मैं आयरा को लेकर अलग हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। कुछ भी कर सकता हूँ आयरा के लिए। कुछ भी कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं, लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। आज तक ये बकवास। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? हो कौन तुम? सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगने शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, और रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दे। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। गुंडे लगते हो, बदमाश, और कुछ भी नहीं हो। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम? Now get out! और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना अपनी। Get out. मेरे ख्याल में हद हो गई है बेइज्जती की। अब चलते हैं। लेट्स गो। कामयाब। कामयार, यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं दादा। पता नहीं मतलब? दिल दुख रहा है दादा बहुत। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आयरा की बात चुप गई है दादा। और ऐसे चुभिए कि सीना चीर के रखती है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती हैं। ऐसा सच? इतनी कड़वाहट कि इंसान को खुद से नफरत करा दे। कड़वा तो होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस सच को बदला भी जा सकता है। कोशिश करता हूं दादा, बहुत कोशिश करता हूं। हर कोशिश के साथ नाकाम हो जाता हूं। हर कोशिश में इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। एक बार और करके देखिए, शायद तुम खुद को बदलने में कामयाब हो जाओ।
70% पे भी। ये सर 70%। चलो ठीक है, समझाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी देर में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऑफिस में? आप ऑफिस में कुछ क्यों नहीं कर रहे? लेट आए आप? तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का भूत खड़ा है। आ तो गया हूँ ऑफिस। हम अगर लेट आए ना, ऑफिस में जितने भी लोग लेट आए उनको मैंने एब्सेंट मार्क किया है। उनकी मंथली सैलरीज में से कटेंगे पैसे। ऑब्वियसली आप मेरे डैड हैं, कंपनी की CEO है, टाइम पर आया करें। मालिक हूँ, नौकर नहीं। पर आज तक ये बिजनेस बखूबी चला रहा हूँ। डैड अगर इतना बखूबी चला रहे होते 4 करोड़ का लॉस नहीं होता। आप प्लीज़ बैठ जाएं। तुम्हें अभी तक इतनी भी अकल नहीं आई कि टैक्स को बचाने के लिए लॉस दिखाना पड़ता है? चलो जाओ, उठो जाओ, जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा तुम्हें। मेरा तो कोई इरादा नहीं है घर जाने का। मैं अभी इसी वक्त बोर्ड की मीटिंग बुला के तुम्हें चेयरमैनशिप से फारिग कर सकता हूँ। डायरेक्टर्स को ऑलरेडी फारिग कर दिया मैंने। जो नए डायरेक्टर्स की बोर्ड की मीटिंग है वो अराउंड 11 बजे। आप प्लीज़ टाइम पर आइएगा। Oh, this is hilarious. I just can't believe it. You think this is a joke, huh? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? रिजेक्ट तुम्हें उस लड़की ने किया है और बदला तुम अपने बाप पे निकाल रहे हो। डैड, मैं बदला नहीं ले रहा आपसे, मैं बदल रहा हूं, और एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूं बदलने की। बस मैं चाहता हूं मुझे अंडरस्टैंड करें, मेरी मदद करें। प्लीज यार, ये अपने चोचल अपने पास रख करो, बदल रहा हूं, फॉर गॉड सेक्स। हेलो। ओह हाय। कहाँ हैं बोर्ड के नए मेंबर्स? आप हैं तो? मैं पिछले 15 साल से बोर्ड का मेंबर हूँ कामयाब। आप थे? आप पिछले 15 साल से बोर्ड के मेंबर थे। मैंने सबके साथ आपको भी हटा दिया था, मगर वापस अपॉइंट कर लिया। आज से आपका नया टेन्योर स्टार्ट होता है। ये तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ, बताओ। पता नहीं, बस दिल कर रहा है सब कुछ तोड़ के मरोड़ के वापस से बनाऊं, खुद को भी। कामयाब, तुम हर बात दिल पे क्यों ले लेते हो? वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी, मत करो ये सब उसके लिए। उसके लिए नहीं कर रहा डैड, अपने लिए कर रहा हूं। कुछ दिन लगेंगे आपको ट्रस्ट करने में। आप शायद इनसिक्योर भी हों, आपको लगे मैं कोई गलत फैसला कर लूंगा, लेकिन यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। मैं आपकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करूंगा। देखो कामयाब, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। कहो घर जाओ, वहां बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे कार्ड की लिमिट बढ़ा देता हूं। Why don't you go on vacation? Go enjoy yourself. मैं उम्र भर वेकेशंस पर ही था, आज ही छुट्टियों से वापस आया हूं। आप मुझे नए बोर्ड के लिए प्लीज नए रिकमेंडेशन दें। बस एक मेरी मीटिंग है, मैं आपको ज्वाइन करता हूं।